जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगतजनों, आज हम पद्म पुराण में वर्णित वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 11 की कथा का रसपान करेंगे। आज की इस कथा में हम पिछले अध्याय की शेष कथा यम और ब्राह्मण का संवाद का उपसंहार इस कथा का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। आइए भगतजनों, अब कथा सुनते हैं। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। हे विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाली, उनके पाप को दूर भगाने वाली तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है भला। हे प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन मात्र से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है, और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितने खेद की बात है यह है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन सुख में ही फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का कैसा मोह है यह है, जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया है, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत ही कठिन है। हे भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया है। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार भी कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे ये बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। कश्यप जी बोले, हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करें, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपापूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। हे राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः मैं तुमसे वैशाख स्नान की उत्तम व्रत का पालन करवाऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन करवाया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि बताई गई है, जिस प्रकार की विधि उन्होंने वैशाख स्नान की देखी थी, उसका पूरा पूरा उन्होंने राजन से पालन कराया। राजा महिरथ भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन करने लगा, और माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया, वह सब राजा ने आदरपूर्वक सुना। उन निरुपश्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद और अर्घ्य आदि देकर श्रीहरि का पूजन किया तथा नैवेद्य आदि का भोग लगाया। यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया था, जिससे कि उनका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। अनंत तो गत्वा उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु दूतों ने कहा, ये राजा धर्मात्मा हैं। इस प्रकार कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर वे विष्णुदूत बैकुंठ में लेकर चले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से लेकर चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का आर्तनाद सुना। कड़ाह में डालकर ओटाए जाने वाले पापियों का कंदरन बड़ा भयंकर होता था।
सुनकर राजा को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की मुझे कृपा करें। विष्णुदूत राजा से बोले, हे राजन, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तस्मित्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग करने के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खौलते हुए तेल में उठाए जाते हैं तो कहीं उन पर मुसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उनको पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने के लिए मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ शरपत्र वन हैं, शिलापात के स्थान हैं, जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं, तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी होती है। इसके सिवा गर्म लोहे की खोलते हुए तेल के, मेदा के, तपे हुए स्तंभ के तथा कूट शालमली नाम के भी नरक हैं। चूरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण शोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वितरणी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापी प्राणियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं, वहाँ के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं, इसी से उन्हें असीपत्र वन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इसमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। हे राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह कंदरन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। प्राय स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख ही देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेकों कल्पों तक दुख देने वाला होता है। हे राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कराहना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है, तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, पद्म पुराण में वर्णित वैशाख महात्म्य का यह अध्याय यहीं संपूर्ण होता है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में कल सुनेंगे। तब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय नमो नमः। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। और दूसरी बात, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे आप पहली बार सुन रहे हैं, तो इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में वैशाख महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा के साथ।